सो हेलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट 4। ठीक है, आज मैं आप लोग के लिए चौथा क्वेश्चन लेके आया हूं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, जो इनपुट है यूजर से लेंगे। इसका ये मतलब है कि हम यूजर से पूछेंगे कि आप बताओ कि लेंथ क्या है रेक्टेंगल का एंड ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल का। उस हिसाब से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा हमारा बेसिक सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। अब आ जाओ कर्ली ब्रेसेस के बीच में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दो डब्बे बनाने हैं। ठीक है, तो मैं दो डब्बे बना देता हूं, एक लेंथ नाम से, एक ब्रेथ नाम से। ठीक है, एक लेंथ नाम से, एक ब्रेथ नाम से। ठीक है, सबसे पहले आप वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हो? सबसे पहले आप डेटा टाइप को डिफाइन करते हो। तो मैंने डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई इसमें इंटीजर वैल्यू रहेगा। उसके बाद से आप वेरिएबल का नाम डाल देते हो। जैसे ये वेरिएबल का नाम लेंथ है, इधर वेरिएबल का नाम ब्रेथ है। ठीक है, तो मैंने दो डब्बे बना दिए। ये बहुत बेसिक है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फिर अब जैसा कि हमें यूजर से लेना है इनपुट, तो सबसे पहले एक प्रिंटफ फंक्शन डालो। ठीक है, उसमें आप लिख दो, कोई भी स्टेटमेंट लिख दो, एंटर द लेंथ। ठीक है, मैंने लिख दिया एंटर द लेंथ। तो हमने टर्मिनल पे ये दिखा देंगे, प्रिंट कर देंगे कि लेंथ बताओ भाई, एंटर द लेंथ। अब यूजर कोई लेंथ डालेगा, कोई वैल्यू डालेगा, तो यूजर से हम वैल्यू कैसे लेते हैं? स्कैनफ फंक्शन से लेते हैं। तो चलो लिख दो स्कैनफ। ठीक है, ब्रैकेट में। अब तुम्हें जो वैल्यू है वो तुम्हें किस फॉर्मेट में लेनी है, किस डेटा टाइप के फॉर्मेट में लेनी है? इंटीजर के फॉर्मेट में। तो क्या लिखोगे? परसेंटेज डी लिखोगे, फिर इधर कॉमा लगाओगे। ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब यूजर जो भी वैल्यू देगा, ठीक है, लेंथ की, वो तुम क्या चाहते हो कि किस में जाके सेव हो? लेंथ वाले डब्बे में जाके सेव हो। तो कॉमा के बाद आप क्या लिखोगे? एम% लगाना मत भूलना। ठीक है, एम% बेसिकली क्या होता है, मतलब वो असाइन कर देता है वैल्यू, कि जो भी यूजर वैल्यू डाल रहा है वो लेंथ में चला जाए। ठीक है, एंड बेसिकली एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर नहीं, इसको एम% कहते हैं। ठीक है, तो चलो, एंड ऑपरेटर तो दूसरी चीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एम% का जो साइन लगता है ना, वो बेसिकली क्या कहता है कि यूजर जो भी वैल्यू डाल रहा है उसे तुम जाके इसमें डाल देना। ठीक है, जो भी वेरिएबल का नाम लिखोगे, इसका ये मतलब है कि यूजर जो भी वैल्यू डाल रहा है उसे लेंथ वाले जो डब्बे में तुम जाके डाल देना। ठीक है, लेंथ वाले डब्बे में डाल देना। हमारा तो यही मतलब है ना, कि सबसे पहले हम यूजर से कह रहे हैं एंटर द लेंथ, भाई तू लेंथ लिख दे। ठीक है, फिर स्कैनफ फंक्शन हमने लगाया कि यूजर जो भी वैल्यू लिख रहा है उसे लेंथ वाले डब्बे में तू डाल दे। ठीक है, तो चलो, अब हमने लेंथ मिल गया यूजर से। अब हम ब्रेथ लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक और प्रिंट फंक्शन बनाते हैं। इसमें लिखते हैं एंटर द ब्रेथ, एंटर द ब्रेथ। ठीक है, हमने लिख दिया एंटर द ब्रेथ। ठीक है, अब उसके बाद से हम एक और स्कैनफ फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन में अब हमें ब्रेथ के लिए भी इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो हम इसमें परसेंटेज डी फिर से लिखेंगे। ठीक है, फिर कॉमा लगा के अब हमें जो ब्रेथ वाली जो भी वैल्यू यूजर डालेगा, ठीक है, वो हमें किस डब्बे में सेव करना है? तो हम एम% लगाएंगे। एंड किस डब्बे में सेव करना है? ब्रेथ वाले डब्बे में सेव करना है। तो एम% वाले साइन के बाद हम क्या लिखेंगे? ब्रेथ लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये चीजें समझ आ रही हो कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से हम इसे बंद कर देंगे। ठीक है, तो हो गया, हमने यूजर से लेंथ की वैल्यू ले ली, हमने यूजर से ब्रेथ की वैल्यू ले ली। ठीक है, अब जैसा कि तुम्हें पता होगा और मैंने अभी बताया, अभी फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करने का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलो एक और डब्बा बना लो इंट नाम से, इंट एरिया। ठीक है, मैंने एक और डब्बा बना लिया इंट एरिया नाम से। बेसिकली उसमें डेटा टाइप इंटीजर है एंड वेरिएबल का नाम एरिया है। और उसमें कौन सी वैल्यू मैंने स्टोर कर दी? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई। देखो, अब हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू तो हमें मिल गई, यूजर ने हमें दे दी। तो अब हम क्या करेंगे? उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एरिया होगा। ठीक है, तो मैंने एक और डब्बा बना दिया एरिया नाम से, उसमें क्या स्टोर कर दिया? लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब सिंपल हमें इस वैल्यू को प्रिंट कर देनी है। अब आओ, जो प्रिंट फंक्शन लिख दो एंड इसमें आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज और परसेंटेज डी। आपको एक इंटीजर वैल्यू दिखानी है तो आप परसेंटेज डी लिखोगे एंड कॉमा करके परसेंटेज डी की वैल्यू आपको कहां से लेनी है, किस डब्बे की वैल्यू आपको दिखानी है? एरिया वाले डब्बे की वैल्यू दिखानी है। तो आप कॉमा के बाद क्या लिखोगे? एरिया लिखोगे। बस इसे क्लोज कर दो।
ठीक है, आई होप तुम्हारा ये प्रोग्राम पूरा हो गया। तो मैं एक बार फिर से तुम्हें समझा देता हूं। सबसे पहले हमने लेंथ नाम का डब्बा बनाया, ब्रेड नाम का डब्बा बनाया। हमने यूजर से लेंथ की वैल्यू ले ली, हमने यूजर से ब्रेड की वैल्यू ले ली। हमने एक डब्बा बनाया एरिया नाम से, जिसमें हमने लेंथ और ब्रेड को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने एक और प्रिंटफ फंक्शन डाल दिया लास्ट में, जो कि फाइनल रहेगा, जो कि बताएगा द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज परसेंटेज डी। हमें कौन से डब्बे की वैल्यू दिखानी है, एरिया वाले डब्बे, तो मैंने एरिया लिख दी। एरिया वाले डब्बा क्या इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, लेंथ और ब्रेड का मल्टीप्लीकेशन विच इज एरिया। ठीक है, ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो चलो अब अपने कोड को रन करते हैं। ठीक है, अपने कोड को रन करते हैं अब। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है एंटर द लेंथ, तो कोई भी लेंथ डाल दो। मैं डाल देता हूं जैसे 10 डाल देता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, मैंने 10 डाल दी। अब मेरे से पूछता है ब्रेड क्या है, मैंने डाल दी 50। अब देखो मेरे को परफेक्ट हमारा आंसर आ गया, हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 500। कैसे, लेंथ ब्रेड का मल्टीप्लीकेशन। तो लेंथ अगर 10 है, ब्रेड तुम्हारा 50 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 500 आएगा। तो देखो हमारा फाइनल आउटपुट आ गया, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 500। तो आई होप तुम्हें ये कोड समझ आया हो। ठीक है, मैं तुम्हें सोर्स कोड का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, खुद से करोगे तो तुम्हें चीजें और बेहतर समझ आएंगी। और चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।